यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पद्मावत मंदिर की बात है। और जब हम पद्मनाभस्वामी स्वामी की बात कर रहे हैं तो बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का एक जजमेंट आया है। इन कंट्रोवर्सीज़ में स्टेट का एक्सेशन केरला कैसे बना, केरला में ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार कैसे मिलकर तैयार हुए, एक्सेशन कैसे साइन हुआ, रूलर्स के राइट एंड ड्यूटीज़ क्या थे, कैसे रूलर्स के राइट वहाँ से गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो वो कैसे भारत का पार्ट बना, और कोविनेंट के तहत उस मंदिर का रख रखाव कैसे उन लोगों के हाथ में गया और वो अपने आप को दास, हालांकि वो पिछले 200 वर्षों से 200 वर्षों तक उन्होंने रूल किया उस पर। उन 200 वर्षों में वो परिवार अपने आप को इस टेम्पल का दास मानकर करता था, शासन करता था। और इसको उन्होंने हर बार ये कहा, जब भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हो या कोविनेंट साइन किया हो जिसमें उन्होंने अपने सारे राइट्स भारत सरकार को सौंपे हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर के दास के नाते हम ये सारे कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने जिस दिन रूल किया उस दिन ये तिरुवनंतपुरम का नाम, जो पुराना ओरिजिनल नाम है, वो भी पद्मनाभस्वामी सिटी था। बाद में इसको तिरुवनंतपुरम दिया गया। तो उन्होंने जब इसको इस्टेब्लिश किया था तो इस मंदिर में जो देवता हैं उन देवता के मातहत ही सारे रूल्स किए और अपने आप को उनका डाइटी मानते हुए, अपने आप को उनका भक्त मानते हुए ही उन्होंने रूल किया। आज की डिस्कशन में हम एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और आपको बताने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हमारे देश को नहीं मालूम। वो बात यह है कि नेहरू जी और जो वहाँ के रूलर थे बलराम जी, रूलर ने जिस समय एक्सेशन किया, एक्सेशन वो करना नहीं चाहते थे नेहरू जी के सामने। और एक्सेशन क्यों नहीं करना चाहते थे, इस विषय पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी। माउंटबेटन ट्रावनकोर के ऊपर फौजें लगाना चाहते थे। नेहरू जी से कंसेंट ली तो नेहरू जी ने कहा हाँ, ट्रावनकोर के ऊपर हमला हो सकता है। उसका रहस्य मुझे लगता है कि उस समय सारा दब गया, बाद में एक्सेशन हो गया। लेकिन जो ट्रावनकोर के राजा थे वहां वो यूरेनियम बचा ले गए भारत के लिए, जो माउंटबेटन इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। उन पत्रों का भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे तिरुवनंतपुरम या जो ट्रावनकोर का राजा है उस ट्रावनकोर के राजा के विरुद्ध उस समय की केंद्र सरकार और माउंटबेटन ने एक्शन लेना शुरू किया था। इसलिए ट्रावनकोर छोटे छोटे टापुओं को मिलाकर एक अलग भारत में शामिल नहीं होना चाहता था कि जब तक माउंटबेटन थे, क्योंकि माउंटबेटन उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि यहाँ पर जो यूरेनियम है, यहाँ का जो खजाना है और ये जो संपदा है, इस संपदा को इंग्लैंड ले जाएंगे वो। और नेहरू जी उनका साथ दे रहे थे। और मैं उन पत्रों का हवाला आपको दूंगा कि वो पत्र आपने शायद, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को देश को मालूम होगा, इसलिए हम उसका एक डिस्कशन करेंगे। और वो टेम्पल कैसे उनके कब्जे में आया और टेम्पल में एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी कैसे बनी और क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, उन एग्रीमेंट्स में क्या लिखा गया, कोविनेंट्स में क्या लिखा गया, और किस प्रकार से वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रूलर और उसके परिवार को दिया गया, सरकार को नहीं दिया गया। जबकि उस पर कानून बनाने वाली सरकार है और कानून बनाने वाले महाराजा स्वयं हैं। महाराजा 1956 तक राज प्रमुख के नाते बैठे, वो प्रॉपर्टी पर्सनली लेने के बावजूद उस पर एक कानून बनाकर उन्होंने उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से एक कमेटी बनाकर करना शुरू किया ताकि कोई उन पर एलिगेशन न लगा सके कि इस मंदिर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो उन्होंने अपने राज प्रमुख रहते हुए ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी एक कानून बनाकर रखा था, जबकि ये टेम्पल उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह उस समय जो एक्सेशन साइन हुआ था और कोविनेंट साइन हुए थे वो उनको दे दिया गया था। तो हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज और पूरा उसका वृत्तांत देंगे कि कैसे होता था और कैसे ये इतनी सारी रियासतें अंदर आईं और उनमें कैसे प्रॉपर्टियां इनके प्राइवेट होती थी। आप उन प्रॉपर्टियों का अगर हवाला देना चाहेंगे इसी प्रकार की, तो आप ग्वालियर के राजा की भी दे सकते हैं। ग्वालियर के राजा ने टेम्पल नहीं, पूरा शहर ही अपने आप ले लिया था और आज भी उनके पास है। और कैसे ये वो होते थे, कैसे एग्रीमेंट हुआ था,
और किस प्रकार से एक्सेशन हुआ था। इस पर पूरी चर्चा आज हम लोग करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि भारत का इतिहास और 1947 में कैसे बना भारत, उससे भी थोड़ा सा मैटर उठाना पड़ेगा और फिर हम ट्रावनकोर पर शिफ्ट कर जाएंगे। मुझे लगता है कि देश में शायद ही 1-8% लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि हमने उस समय जब हम 370 का मूवमेंट चला रहे थे तो हमने पूरे देश की 650 रियासतों के एक्सेशन, उनके राजाओं का स्टेटस, राजाओं के स्टेटस को लेकर उनकी राइट्स और उनकी प्रॉपर्टियां, वो सब कुछ जब हम कोर्ट में केस लेकर गए तो वो सब पर स्टडी किया, उनके लॉस पर स्टडीज़ किया, वो पुराने डॉक्यूमेंट्स पर स्टडी किया, ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट पर स्टडी किया, माउंटबेटन की चिट्ठियों पर डिस्कशन पर स्टडी किया और उस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, कानून चल रही थी, उन सभी विषयों पर हम लोग बहुत गहराई से एक एक पॉइंट पकड़ रहे थे क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर का मैटर सॉल्व करना था। और जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो मैसूर की तरह थी, ट्रावनकोर भी उसमें हिस्सा था। याद रखिएगा कि ट्रावनकोर ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, जैसे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वैसे ट्रावनकोर का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था। इन सभी विषयों पर आज हम डिस्कशन करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको बताएंगे कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने रूलर्स के जो फैमिली वाले हैं उन फैमिली वालों का एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार स्वीकार किया और उस मंदिर को कम्युनिस्ट शासन की, कम्युनिस्टों के हाथ में जाने से रोक दिया फिलहाल। हालांकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था लेकिन केंद्र के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर करके और उस ऑर्डर को पलट के किस प्रकार हिंदुओं के हाथ में ही वो टेम्पल रहेगा, वो सेकुलरिज्म के भेंट नहीं चढ़ेगा, वो राज्य की कम्युनिस्टों के भेंट नहीं चढ़ेगा, ऐसा उनका आदेश आया है। हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।